द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, यूपी के पंचायत चुनाव के नतीजे अब करीब करीब साफ हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। और जो तस्वीर उभर कर सामने आई है वो कुछ यूं है। बीजेपी को रौंदते हुए अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। यानी एक तरह से साफ है कि मौजूदा योगी सरकार की हुकूमत से आवाम का मोहभंग हो गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो भला पंचायत चुनाव हैं, इनमें हारे तो क्या हारे। लेकिन जनाब, यह हार इसलिए बड़ी है क्योंकि 8 महीने बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अगर जनता के इस मिजाज को ही लेकर चला जाए तो बीजेपी का सत्ता से बेदखल होना पूरी तरह लाजमी है। पश्चिम बंगाल का सदमा पार्टी अभी भूल नहीं पाई है, साफ है। और उसके बाद यूपी पंचायत चुनाव में लगे झटके से बीजेपी कैंप में दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। बहरहाल, यूपी पंचायत चुनाव हारने वाली बीजेपी के लिए उससे भी बुरी खबर यह है दोस्तों कि वो अपने ही गढ़ में ढेर हो गई है। ये गढ़ दरअसल बीजेपी की पहचान रखने वाले मुद्दों और चेहरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अयोध्या, जहां के राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने ना जाने कितने ही सालों से राजनीतिक रोटियां सेकी। उसी अयोध्या जिसके रामलला के नाम पर बीजेपी दशकों से राजनीति करती रही। मजेदार बात यह है कि अब जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है तो बीजेपी को पंचायत चुनाव में यहां जनता ने जोरदार झटका दिया है। आप ये खबर पढ़िए। दरअसल जिला पंचायत की यहां पर 40 सीटें हैं, जिसमें से 24 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में आई हैं और भगवाधारी और हिंदुत्व की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के हिस्से महज 6 सीटें ही आ पाई हैं। यानी कि बीजेपी से ठीक 6 गुना सीटें समाजवादी पार्टी को मिल गई। इतने खराब नतीजे और भी उस जगह जिसे बीजेपी अपना गढ़ मानती है, इसकी उम्मीद बीजेपी को दूर दूर तक नहीं थी। इतना तो तय है कि जय श्री राम के नारे वाली बीजेपी की अयोध्या में इस हार की लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। इस चर्चा की टीस पार्टी के अगले चुनाव तक पार्टी को दर्द देती रहेगी। यूपी की योगी सरकार तो अयोध्या को अपने बेहतर कामकाज का आईना बताती रही अब तक। यहीं से उसका हिंदुत्व का एजेंडा भी चलता है। खासतौर पर दिवाली पर रामनगरी में लाखों दिए जलाने की परंपरा योगी सरकार ने यहीं से शुरू की। बहरहाल, अयोध्या के बाद अब आपको बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े गढ़ ले चलते हैं। यह है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। यहां भी पंचायत चुनाव में बीजेपी का बैंड बज गया है। एक तरह से कहें तो मोदी के उसी बनारस में समाजवादी पार्टी ने झंडा गाड़ दिया, जहां के लिए उन्होंने कहा था कि मुझे यहां मां गंगा ने बुलाया है, और एक तरीके से इसे टोक्यो बनाने की बात की थी। और अब हालात क्या हैं इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए। बीजेपी को 8 तो समाजवादी पार्टी को 14 सीटों पर यहां जीत नसीब हुई। बीएसपी को 5 और बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल के खाते में 3 सीटें आईं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी से लेकर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी अपना यहां खाता खोल लिया। सीधे शब्दों में कहें तो बीजेपी वाराणसी में भी अपना मान सम्मान नहीं बचा पाई। और यहां की हार का सीधा मतलब है मोदी की हार, और मोदी की कम होती लोकप्रियता, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब कि इस चुनाव में न राम मंदिर काम आया, न हिंदुत्व का एजेंडा चला, और न ही मोदी का चेहरा ही चल पाया। उधर एक गढ़ और भी है जिसकी चर्चा जोरों पर चल रही है। वो है गोरखपुर, जहां से खुद मुख्यमंत्री योगी 5 बार सांसद रहे हैं। ये क्षेत्र योगी की साख से सीधा जुड़ा हुआ, और यही वजह है कि यहाँ के चुनाव नतीजे भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए। यूं तो गोरखपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मुकाबला बराबरी पर छूटा है। आंकड़े कुछ ऐसे हैं कि दोनों ही पार्टियों को 19-19 सीटें मिली। लेकिन जहां पर क्लियर कट मेजॉरिटी की उम्मीद बीजेपी को लग रही थी, या यूं कहें कि खुद सीएम को थी, वहां पर सपा का बराबर पर पहुंच जाना खतरे की घंटी नहीं तो और क्या है। लगता है 8 महीने बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में ये सीट भी हम कहें बीजेपी के हाथों से फिसलती दिख रही है। गोरखपुर मंदिर के महंत रहे योगी का सिक्का अगर उनकी कर्म भूमि पर ही नहीं चल पाया तो सूबे के बाकी हिस्सों पर पकड़ कितनी ही मजबूत होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल, जिस प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी को 80 में से 73 सीटें मिली थी, जहां बीएसपी का खाता तक नहीं खुल सका, समाजवादी पार्टी को महज 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।
फिर 2017 जहां के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना वर्चस्व बरकरार रखा था। फिर लोकसभा चुनाव में जहां अखिलेश यादव, मायावती और चौधरी अजीत सिंह मिलकर भी बीजेपी का विजय रथ नहीं रोक पाए थे, उसी सूबे में पहली बार पंचायत चुनाव में उसके जीत के रथ को अखिलेश यादव की पार्टी सपा रोक पाने में कामयाब हुई है। या यूं कहें कि जनता का बीजेपी और योगी सरकार से भरोसा उठ गया है और अब वो सूबे में नेतृत्व परिवर्तन चाहती है। और उसने अपनी ये चाहत ठीक 8 महीने पहले इस पंचायत चुनाव में जाहिर कर दी। कई कारण हैं हार के दोस्तों, लेकिन उनमें सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण जो नजर आता है वो है कोरोना, जिसमें आवाम को मौत के मुंह में धकेलने का जो काम हुआ है उसे जनता सालों साल नहीं भूलेगी। ये सब आम आदमी नहीं झेला है, बल्कि सरकार और उसकी बदहाल व्यवस्था के शिकार बीजेपी के अपने नेता, विधायक और सांसद तक हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है। और जिस तरह से बीजेपी के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी को लेकर सवाल खड़े किए हाल के दिनों में, हमने आपको ये बताया पिछली वीडियोस में, उसी का ये असर है कि सत्ता में रहते हुए भी यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं और योगी सरकार के मंत्रियों के नाते रिश्तेदार भी चुनाव हार गए हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश को 2 भागों में देख लें, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल 2 भागों में अगर उत्तर प्रदेश को डिवाइड करके इन पंचायत चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें, तो दोस्तों साफ है कि एक तरफ पूर्वांचल में कोरोना और दूसरे क्षेत्रीय मुद्दे बीजेपी के खिलाफ गए, जिसमें विकास तो खैर है ही, लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से इधर उधर के मुद्दों पर जो है लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की गई, वादे बड़े बड़े किए लेकिन ज़मीन पर कुछ काम नज़र नहीं आया, वो तो बीजेपी के खिलाफ गया ही। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा कोरोना के साथ साथ जो बराबर चलता रहा वो किसानों का था। किसान जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल्ली में डेरा जमाए बैठे अपनी मांगों को लेकर लगातार कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, उनको जिस तरीके से बीजेपी की सरकारों ने नज़रअंदाज किया, उनकी तौहीन की, उनको इस तरीके से मजबूर किया सड़कों पर बैठने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो किसान भी अब अपना बदला ले रहे हैं। तो वो 2 बड़े फैक्टर हैं। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर हम थोड़ा सा किसानों और कोरोना के इर्द गिर्द देखें भी, तो हमें लगता है कि ख़ास तौर पर यहाँ का जो जातीय समीकरण है वो भी इन मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुआ है, जो उसके लिए हार का कारण बने। और ये हम बार बार कह रहे हैं, ये इंडिकेशन है, ये संकेत है, ये सेमीफाइनल है, ये एक तरीके का लिटमस टेस्ट है। 8 महीने बाद जो चुनाव होने हैं वो कैसे होंगे, किस दिशा में होंगे, उसके नतीजे किस तरह से आएंगे, काफ़ी हद तक इन चुनावों में ये बात तय हो गई है। आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।